हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर की 25,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.joinindianarmy.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंडियन आर्मी रहेगी, जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि सीईई के थ्रू जो है आपकी भर्ती की जाएगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें अग्निवीर की रहेगी, जिसमें जो आपका अग्निवीर जनरल ड्यूटी की रहेगी, अग्निवीर टेक्निकल की रहेगी, अग्निवीर क्लर्क की रहेगी, नर्सिंग असिस्टेंट्स की रहेगी। इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी पोस्ट रहेंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 12 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 10 अप्रैल 2025। तो 10 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो जून 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि जून की कोई भी एक डेट आपको जो है अनाउंस कर दी जाएगी। और आपका एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आपका जो एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है आपकी जो अदर ऑल स्टेट्स हैं इंडिया की, उसकी जो बिग सिटीज है सब जगह जो है आपका सेंटर्स रहेंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप किसी भी कैटेगरीज में आते हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे आप ओबीसी में आते हैं, चाहे एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, तो सबके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 250 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की पेमेंट की अगर बात करें तो ये आपका ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स मोड है पेमेंट गेटवे है वहां पर, उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 8th क्लास पास अगर आप हैं तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। 10th क्लास पास अगर आप हैं तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। 12th क्लास अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं, यानी कि आपने 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से जो है इन रिलेवेंट सब्जेक्ट और फील्ड में आपने कर रखा हो तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 8वीं वालों के लिए भी है, 10वीं वालों के लिए भी है, 12वीं वालों के लिए भी है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। तो ये जो है मिनिमम जो है 17.5 साल से लेकर के आपका 34 साल यानी कि मैक्सिमम 34 साल तक के लिए जो है आपके जो है वैकेंसीज रखी गई हैं। तो 17.5 और 34 साल के बीच में अगर आपकी जो है अगर एज है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जो इनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है उनको प्रॉपर जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेज जो होगी, पहली स्टेज होगी आपकी वो रिटन एग्जामिनेशन की होगी। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके लिए दूसरी स्टेज जो रहेगी पीएसटी और पैट। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका जो है हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग,
लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीजें जो है आपकी फिजिकली आपकी जो है चेक की जाएगी, उसका टेस्ट किया जाएगा। और थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड जो आपका स्किल है या उससे रिलेटेड जो आपका ट्रेड है वो आपका जो है रिलीवेंट आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा आपका। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल यानी कि चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है, यानी कि आप ओवरऑल जो है मेडिकली फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है जो एग्जाम होगा, जो रिटन एग्जाम होगा वो उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा और क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी बेस्ड रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। क्वेश्चंस के जो पैटर्न होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस कहां से आएगा आपका, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे वो कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जीके एंड करंट अफेयर्स, दूसरा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके अलावा जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके अलावा जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है फॉर रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल डिग्री है, उससे रिलेटेड आपके जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपको सिलेक्शन होने के बाद फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल में जो सैलरी दी जाएगी वो 30,000 रुपए दी जाएगी। ऐसे ही आपकी सेकेंड ईयर में यानी कि दूसरे साल में जो आपकी 33 साल हो जाएगी, तीसरे साल में और बढ़ जाएगी और फोर्थ साल में और बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से जो आपकी सैलरी वगैरह आपको जो है प्रॉपर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जो आपके एकेडमिक या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी रखने हैं। जैसे आपके 10th 12th, आपका ग्रेजुएशन या आपका डिप्लोमा या आपका सर्टिफिकेट्स जो भी आपने कर रखा है वो आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आप SC ST OBC का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड वहां पर डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा वो पूरा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपका यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड करा रखा है, रजिस्टर्ड अगर नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है। यानी कि वहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड होगा, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उनसे जो है आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो वहां पर डिटेल्स मांगी गई है, पर्सनल डिटेल्स,
वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। वहां पर जो मांगी जाएगी आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है जैसे एनसीसी, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जो भी वहां पर है डिटेल्स, वो आपको पूरा एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो मार्कशीट है, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से, यानी कि जो उनका डायमेंशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स मोड है पेमेंट गेट पे है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो जो है आप उसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के अपना पूरा जो आपने फॉर्म भरा है, डिटेल जो भरी है, उसमें उसको जो है आप एक बार रिव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें पूरा डिटेल जो आपने एक्यूरेट फिल करा है या नहीं करा है। अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक की है तो रिव्यू में आप उससे करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को आप उससे सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की, वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 12 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 10 अप्रैल 2025 है। तो 10 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।